स्प्रिंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और हर सीजन की ही तरह इस सीजन में भी हमें बहुत सारी एनिमे सीरीज देखने को मिली हैं। लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम सारी ही एनिमे सीरीज को चेकआउट कर सको। तो डोंट वरी, मैं ऑलमोस्ट सारी देख चुका हूँ, जिसमें से कौन सी तुम स्किप कर सकते हो, कौन सी मस्ट वॉच है और कौन सी तुम टाइम पास के लिए देख सकते हो। ये कंप्लीट गाइड मैं तुम्हें आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ विद 30+ एनिमे सीरीज जो हमें इस स्प्रिंग सीजन में देखने को मिली है, जहाँ ये सारी ही सीरीज को हम इन 4 कैटेगरीज के अंदर रैंक भी करेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आती है न्यू जन शोनेन एनिमे सीरीज यानी कि फायर फोर्स के फाइनल सीजन का पार्ट 1, जो प्रीवियस सीजन की तरह ही इस सीजन में भी बहुत ही कमाल का एक्शन डिलीवर करता है विद कमाल की एनिमे सीक्वेंस। लेकिन बीच बीच में जो तुम्हें फैन सर्विस देखने को मिलेगी वो तुम्हारा मजा थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकती है, लेकिन तुम्हें प्रीवियस सीजन पसंद ही इसलिए आए थे क्योंकि उसमें फैन सर्विस थी, तो ये भी बहुत ज्यादा कमाल का लगने वाला है। तो अगर तुम्हें एक शोनेन एनिमे सीरीज देखना पसंद है जिसमें बहुत कमाल का एक्शन हो, तो इस सीजन को भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक डीप स्टोरी की उम्मीद मत करना, वरना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो हम इसे रखेंगे टाइम पास बट फन की कैटेगरी में। एंड इसके बाद अगली है लजारस, जो इस सीजन की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एनिमे सीरीज में से एक थी, क्योंकि इसे मापा स्टूडियो ने डायरेक्ट किया था, जिसके नो डाउट शुरुआती एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल के थे। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा एवरेज हो जाती है, लेकिन एक्शन और एनिमेशन में ये अभी भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। साथ ही इसका जो बीजीएम है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके वजह से भी तुम्हें सीरीज में बहुत मजा आएगा। तो अगर तुम्हें एक साइ-फाई एक्शन एनिमे सीरीज देखना हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। हम इसे भी टाइम पास वाली कैटेगरी में ही रखेंगे। एंड इसके बाद अगली है विंड ब्रेकर का सीजन 2, जो नो डाउट सीजन 1 की कंपैरिजन में काफी फीका पड़ जाता है, क्योंकि शुरुआती 2 एपिसोड और जो लास्ट के 2 एपिसोड है उसी में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। बाकी के टाइम स्टोरी जो है बहुत ज्यादा स्लो पेस के साथ चलती है, जिसका ऑब्वियस रीजन है कि ये आने वाले सीजन के लिए बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम्हें विंड ब्रेकर ओवरऑल पसंद है और तुम्हें इसी तरह की एनिमेशन हिंदी डब में देखना पसंद हो, तो तुम इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो हम इसे रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। जिसके बाद अगली है क्यूलून जेनेरिक रोमांस, जो काफी ज्यादा यूनिक रोमांस को फॉलो करती है, जो 90s के हांगकांग के रेट्रो वाइब्स देती है, जिसमें काफी सारी मिस्ट्रीज हैं, डीप लेयर स्टोरीज हैं और साइंस फिक्शन वाले एलिमेंट्स भी हैं। तो अगर तुम्हें एक स्लो पेस रोमांस वाली एनिमे सीरीज देखना पसंद हो जो थोड़ी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ डील करती है, देन ये एनिमे सीरीज तुम्हारे लिए है, जिसे हम रखेंगे मस्ट वॉच बैंगर कैटेगरी के अंदर। एंड इसके बाद अगली आती है कैन अ बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव, जिसका डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा था कि एक लड़का और लड़की की जो दोस्ती है बिना रिलेशनशिप के सर्वाइव कर सकती है कि नहीं, लेकिन उसका जो ये एग्जीक्यूशन करते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता है और सीरीज जो है वो लव ट्रायंगल के अराउंड में ही घूमती रहती है। और तो और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो इसका प्लॉट है वो फोर्स किया जा रहा है। तो अगर तुम्हें कुछ होरीमिया जैसा या फिर माय लिटिल मॉन्स्टर का टाइप का कुछ देखना हो, थोड़ा बिलो एवरेज, तो तुम इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रोम कॉम है तो मजा तो देखो आएगा ही, लेकिन हाँ ये सीरीज कुछ खास नया नहीं डिलीवर करती है। तो हम इसे रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। एंड इसके बाद अगली है बिगिनिंग आफ्टर द एंड, जो नो डाउट वन ऑफ द गोटेड इसेकाई मानवा सीरीज है और इसका प्लॉट तुम्हें काफी हद तक सिमिलर लगेगा मुसुको टेंसाई की तरह, लेकिन ऑब्वियसली ये उससे भी बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका जो एनिमेशन है, इसका जिस तरीके से एग्जीक्यूशन किया गया है, उसकी वजह से सारा मजा तुम्हारा खराब हो सकता है। तो अगर सिर्फ इसी का एनिमे सीरीज के फैन हो तो इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि देखो स्टोरी तो बहुत कमाल की है और जो आगे और भी कमाल की होती जाएगी। तो इसे तुम तभी देखना जब तुम फ्री हो। तो जिसके बाद अगली है टियोगोनिया, जो एक डार्क फैंटेसी सर्वाइवल बेस्ड एनिमे सीरीज है, जिसका एम से एक विलेज बॉय है जो अपने विलेज को काफी सारे मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करता है। बस इसकी स्टोरी की जो पेसिंग है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन एक्शन बहुत कमाल का है, वर्ल्ड बिल्डिंग और भी तगड़ी है। तो अगर एडवेंचर एनिमे सीरीज देखना पसंद हो तो तुम इसे आंख बंद करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डार्क फैंटेसी एलिमेंट जो है इसका वो बहुत कमाल का है। तो हम इसे रखेंगे टाइम पास बट फन की कैटेगरी के अंदर। एंड इसके बाद अगली आती है यानरे डार्क एल्फ, जो शायद नाम से ही पता लग रहा होगा कोई इसी रोम कॉम वाली सीरीज है जो ये सिर्फ फैन सर्विस के लिए ही बनी है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऊपर से इसकी जो कॉमेडी है वो ओवर द टॉप है। तो अगर तुम्हें यानरे वेफू पसंद है तो इस सीरीज को तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें फैन सर्विस देखने का उतना शौक नहीं है तो सीरीज तुम्हें थोड़ी बहुत एग्जॉस्टिंग भी लग सकती है। तो हम इसे रखेंगे टाइम पास बट फन की कैटेगरी के अंदर।
जिसके बाद अगली है माकी-सां's लव बॉट। ये रोम-कॉम है जहां मेन कैरेक्टर को एक रोबोट गर्ल मिल जाती है जो एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करती है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत लाइट कॉमेडी देखने को मिलेगी, लेकिन जोक्स जो है वो थोड़े बहुत रिपीटिव देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी फैन सर्विस तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी फैन सर्विस देखने को मिलेगी। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी रोम-कॉम सीरीज देखना हो जिसमें फैन सर्विस वगैरह हो तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो, वरना तुम इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि कुछ बहुत नया नहीं दिखाती है ये सीरीज। जिसके बाद अगली है टू बी द हीरो एक्स। ये एक चाइनीज एनिमे सीरीज है जिसे तुम एक डोंगवा भी कह सकते हो, जो एक सुपर हीरो की पैरोडी है विद इनसेन स्टोरी और थोड़ी बहुत क्रेजी और अनप्रेडिक्टेबल सी स्टोरी के साथ। लेकिन एनिमेशन लवर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी ट्रीट होने वाली है, तो उन लोगों के लिए तो मस्ट वॉच है। लेकिन अगर तुम्हें मॉब साइको 100 और वन पंच मैन जैसी सीरीज देखना पसंद है जिसके अंदर एक्शन के साथ एक बहुत तगड़ी कॉमेडी भी देखने को मिलती है, सो दिस सीरीज इज फॉर यू, क्योंकि इसे देखने के बाद ऐसा जरूर लगता है कि तुमने कुछ नया देखा है। तो हम इसे रखेंगे मस्ट वॉच बैंगर की कैटेगरी के अंदर। एंड इसके बाद अगली है स्विंजी फैमिली चिल्ड्रन, जो तुम्हें काफी हद तक सिमिलर लगेगी रेंट अ गर्लफ्रेंड की तरह, क्योंकि इसके अंदर भी काफी ज्यादा क्रिंज रोमांस और बहुत सारी फैन सर्विस वाले मोमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेम ऑथर ने इसे भी लिखा है। तो अगर तुम्हें रेंट अ गर्लफ्रेंड पसंद है तभी इसे सीरीज को चेकआउट करना, वरना तुम इसे स्किप कर सकते हो। तो मैं तो इसे पर्सनली स्किप की कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा। एंड इसके बाद अगली है सुपर क्यूब। ये भी एक चाइनीज डोंगवा है जो शुरुआत तो बहुत तगड़े तरीके से हुई थी, क्योंकि इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे एक सुपर क्यूब मिल जाता है जिसे यूज करके वो बंदा बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। तो सीरीज के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट बेस्ड फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है स्टोरी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग सी है, मींस पेसिंग काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। तो हम इसे रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। जिसके बाद अगली है फ्रॉम ओल्ड कंट्री पम्पकिन टू मास्टर शॉर्ट्समैन, जो एक क्लासिक एडवेंचर एनिमे सीरीज है जो एक ऐसे मेन प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करती है जो बहुत ही तगड़ा शॉर्ट्समैन है, जो डोजो के अंदर शॉर्ट्स चलाना सिखाता है। तो ऑब्वियसली सीरीज के अंदर तुम्हें बहुत सारी शॉर्ट्स फाइट तो देखने को मिलेंगी ही, लेकिन स्टोरी जो है थोड़ी सी डिसेंट है और काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी। ऊपर से काफी सारा हारेम ट्रोप भी देखने को मिलेगा और सपोर्टिंग कास्ट जो है उसमें इतना ज्यादा दम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन तुम्हें मुसुकाई टेंसेई या फिर वाइस मैन ग्रैंडचाइल्ड जैसी एनिमे सीरीज देखना पसंद हो जो अडल्ट्स के अराउंड में रिवॉल्व करती है, तो ये सीरीज डेफिनेटली तुम्हें पसंद आ सकती है। हम इसे रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। जिसके बाद अगली आती है आई एम द इविल लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर, जो एक ऐसे मेन कैरेक्टर को फॉलो करती है जो एक बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन ये मर के दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है, जो डिसाइड करता है कि अब वो विलन बनेगा। लेकिन वो एंटी हीरो की तरह काम करते करते भी अच्छे ही काम करने निकल जाता है, लेकिन उसका हर इविल एक्ट समहाउ अच्छा ही हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी कॉमेडी है, बहुत कमाल का एक्शन है और स्टोरी भी थोड़ी बहुत अच्छी है। तो अगर तुम्हें एडवेंचर इसी का एनिमे सीरीज देखना पसंद हो तो तुम इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसे हम रखेंगे टाइम पास बट फन की कैटेगरी के अंदर। इसके बाद आता है अनअवेयर अटेलायर मिस्ट्रेस, जो एक एडवेंचर एनिमी है और एक ऐसे मेन कैरेक्टर को फॉलो करती है जो अंडरडॉग है, मींस हिडन जेम। लेकिन इसकी जो पार्टी है वो इसे वीक समझ के पार्टी से निकाल देती है। बस फिर ये बंदा खुद के एडवेंचर शुरू करता है जहां बहुत सारी कमाल की चीजें ये करता हुआ दिखाई देगा। तो इंटरटेनिंग तो है, लेकिन ऐसी सीरीज बहुत सारी तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ नया नहीं दिखाने की वजह से हम इसे रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। जिसके बाद अगली है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर, जो डेफिनेटली तुम्हें डीमन स्लेयर से काफी हद तक सिमिलर लगेगी और ऊपर से बहुत बढ़िया भी लगेगी, क्योंकि ये कैसे मेन कैरेक्टर को फॉलो करती है जो एक डीमन स्लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा एक्शन तो सीरीज में तुम्हें देखने को मिलेगा ही, और ऊपर से जो सीरीज का टोन है वो थोड़ा डार्क है। तो तुम्हें काफी मजा आएगा, जो एक विलेज से दूसरे विलेज में डीमंस को हॉन्ट करने जाता है। तो हम इस सीरीज को रैंक करेंगे मस्ट वॉच बैंगर की कैटेगरी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है शोशिमिन सीजन 2 एंड अहरन सावा हकरानाई सीजन 2। दोनों ही स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे सीरीज है और कॉमेडी लवर्स के लिए है, क्योंकि दोनों ही सीरीज के अंदर जो ह्यूमर है वो काफी ज्यादा सटल है। लेकिन दोनों की ही जो स्टोरी है उसके अंदर तुम्हें बहुत बड़े प्लॉट ट्विस्ट या हाई स्टेक वाली चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, और कहीं कहीं पे जो इसकी स्टोरी है वो थोड़ी सी ड्रैग करते हुए देखने को मिलती है। बेसिकली अगर तुम्हें कॉमिक एंड कम्युनिकेट टाइप की सीरीज पसंद है तो तुम्हें ये भी बहुत पसंद आ सकती है, जो बेसिकली लाइट हार्टेड एनिमे सीरीज है। तो हम इसे रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। जिसके बाद अगली है गो गो लूजर रेंजर सीजन 2, जो एक सुपर हीरोज और पावर रेंजर्स की पैरोडी है, जिसके अंदर बहुत तगड़ी कॉमेडी है, बहुत तगड़े एक्शन भी है। बस एक मोमेंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हें जोक्स थोड़े बहुत रिपीटेटिव लग सकते हैं,
और थोड़े बहुत जो इसके प्लॉट्स हैं वो भी प्रिडिक्टेबल से रखते हैं, जिसकी वजह से सीरीज थोड़ी सी एवरेज सी लगती है। लेकिन अगर तुम्हें वन पंच मैन जैसी सटायर बेस्ड एनिमे सीरीज देखना पसंद हो तो तुम इस सीरीज को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। हम इसे रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। जिसके बाद है ब्लैक बटलर इमर्ड विच आर्क। ये सीरीज बढ़िया थी क्योंकि ओल्ड ब्लैक बटलर वाली वाइब ये सीजन दोबारा से रिक्रिएट कर देता है। ऊपर से विट स्टूडियो ने जो एनिमेशन में 4 चांद लगाए हैं वो इस सीजन को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। अब विक्टोरियन एरा की मिस्ट्री, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंड सेल सेबेस्टियन की ओल्ड केमिस्ट्री तुम्हें एक बार अगर दोबारा से देखनी हो तो तुम इस सीजन को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बहुत ज्यादा एंगेजिंग है। बेसिकली अगर तुम्हें डेथ नोट की साइकोलॉजिकल गेम्स वाले एलिमेंट्स और वायलेट एवरगार्डन के विजुअल्स पसंद है तो डेफिनेटली ये जो सीरीज है ये मस्ट वॉच की कैटेगरी में आती है तुम्हारे लिए। तो इसे तो डेफिनेटली इस सीजन में जरूर चेकआउट करना। जिसके बाद 2 और सीरीज हैं जैसे कि डिनर टेबल एंड गो गो गोरिल्ला गर्ल। दोनों ही एक्सपेरिमेंटल सीरीज है। दोनों के ही अंदर पेसिंग थोड़ी सी स्लो है। जैसे डिटेक्टिव वाली सीरीज के अंदर तुम्हें काफी सारी मिस्ट्रीज देखने को मिलेंगी और गो गो गोरिल्ला वाले में एक्शन और कॉमेडी का बहुत अच्छा ब्लेंड है, जिस बीच तुम्हें थोड़ा बहुत रोमांस भी दिखाया जाएगा। तो अगर तुम्हें कुछ नया डिफरेंट सा ट्राई करना हो तो तुम इन दोनों ही सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। हम इन्हें रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। जिसके बाद अगली है याइबा सैमुराई लेजेंड, जो एक ओल्ड सीरीज का रीमेक है जहां एनिमेशन तो नो डाउट बहुत तगड़ी हो चुकी है। ऊपर से एक्शन लवर्स के लिए तो ये एनिमी एक ट्रीट हो सकती है, लेकिन इस सीरीज के अंदर रुरोनोई केंशिन की तरह डेप्थ देखने को नहीं मिलती है। एनिमेशन डिसेंट है, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत तगड़ी है, लेकिन इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो थोड़ा सा मिसिंग लगती है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ शॉर्ट फाइट और बहुत तगड़ा एक्शन वगैरह देखना हो तो तुम्हारे लिए ठीक हो सकती है, वरना तुम इसे स्किप भी कर सकते हो। कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जिसके बाद आती है माय हीरो एकेडमिया की विजिलेंट सीरीज, जो माय हीरो एकेडमिया का ही एक प्रीक्वल है, जो बेसिकली मिडोरिया के यूए जाने से पहले की टाइमलाइन में सेटअप होती है, जो कुछ स्ट्रीट्स हीरोज को फॉलो करती है, जहां ये उनकी स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सीरीज का जो टोन है वो थोड़ा सा डार्क है, जिसकी वजह से ये तुम्हें मॉब साइको 100 और डार्कर देन द ब्लैक की तरह देखने को मिल सकती है। तो हाँ, जिसमें स्टोरी काफी एंगेजिंग है, एक्शन भी बहुत कमाल का है, और ऊपर से अगर तुम एमएचए फैन हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए मस्ट वॉच सीरीज है, क्योंकि इसका भी सीजन 2 2026 में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसे रखूंगा टाइम पास बट फन की कैटेगरी के अंदर। अगली है विच वॉर सीरीज। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एपिसोड के अंदर काफी तगड़े प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, मैजिक भी है, कॉमेडी भी है, तो इसे तो डेफिनेटली तुम चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे रखूंगा टाइम पास बट फन की कैटेगरी के अंदर। जिसके बाद अगली है प्लीज पुट देम ऑन, जिसका डेफिनेटली प्लॉट तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड था, जिसके अराउंड में तुम्हें काफी सारी फैन सर्विस और इचीनेस देखने को मिलेगी। लेकिन ये सीरीज हर किसी के टेस्ट के अंदर लाई नहीं करती है। काइंड ऑफ तुम्हें अगर प्रिजन स्कूल पसंद आई हो और वो तुम्हें देखने में मजा आती हो तो तभी तुम्हें इस सीरीज को चेकआउट करना चाहिए, वरना तो तुम इसे आराम से स्किप कर सकते हो। अब लास्ट, जिन्हें एडवेंचर और फैंटेसी एनिमे सीरीज देखना पसंद है, उनके लिए दो बहुत ही कमाल की सीरीज इस स्प्रिंग सीजन में हमें देखने को मिली है। पहली है आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 इयर्स और दूसरी है द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। दोनों ही अच्छी हैं और दोनों ही टाइम पास करने के लिए बहुत कमाल की सीरीज हैं, तो हम इसे रखेंगे देखो अगर फ्री हो की कैटेगरी के अंदर। बाकी इसके बाद कुछ सीरीज हैं जैसे कि निंजा एंड एन असैसिन अंडर वन रूफ, इसे तुम स्किप कर सकते हो। साथ ही तुम कैच मी एट द बॉल पार्क को भी स्किप कर सकते हो। रॉक इज अ लेडी मॉडेस्टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन अगर तुमने ऊपर वाली सीरीज नहीं देख रखी है तो तुम इसे भी स्किप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने मोस्ट ऑफ द एनिमे सीरीज को जो स्प्रिंग सीजन में देखने को मिली थी उन्हें कवर करने की कोशिश करी है। अगर कोई बच जाती है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी समर सीजन की एनिमे सीरीज के ऊपर भी जल्दी वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं ऐसे ही और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।